अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एमबीएस भी कहा जाता है, इनके बीच हुई 142 अरब डॉलर की हथियार डील अब मुश्किल में फंस सकती है। सऊदी को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की चाहत है, लेकिन अमेरिका इजराइल की सैन्य बढ़त बचाने के लिए F-16 जैसे पुराने जेट्स ऑफर कर रहा है। ऊपर से सितंबर में ट्रंप की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से व्हाइट हाउस मीटिंग ने आग में घी डाल दिया है। वहां F-35 बेचने पर बात हुई जो सऊदी को चुभ रही है। क्या सऊदी F-16 से मान जाएगा या ट्रंप एमबीएस की पुरानी दोस्ती में पेच फंस जाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह मुद्दा अमेरिका सऊदी रिश्तों में दरार डाल सकता है। 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप और एर्दोगन की 2 घंटे की मीटिंग के बाद ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि तुर्की को F-35 जेट्स बेचने का रास्ता साफ हो सकता है। एर्दोगन ने कहा, मैंने F-35 मुद्दा साफ उठाया, तुर्की को प्रोग्राम से निकालना गलत था। ट्रंप ने जवाब में कहा, यह आसानी से हो सकता है, हम देखेंगे। दरअसल ये बैन 2019 में लगा था जब तुर्की ने रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे थे। अमेरिका को डर था कि रूस F-35 की टेक्नोलॉजी न चुरा ले। अब ट्रंप रूस के तेल न खरीदने की शर्त पर सैंक्शंस हटाने को तैयार है, यानी जो सैंक्शन F-35 पर लगाए गए थे। एर्दोगन ने उम्मीद जताई है कि अक्टूबर तक ये सुलझ जाएगा, लेकिन इजराइल और ग्रीस विरोध कर रहे हैं क्योंकि तुर्की को इतना एडवांस्ड फाइटर जेट देना मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को बिगाड़ सकता है। सऊदी की भी बात कर लेते हैं। 13 मई को ट्रंप की सऊदी यात्रा पर 142 अरब डॉलर की डील साइन हुई, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस एग्रीमेंट बताई गई। इसमें एयर डिफेंस, मिसाइल और स्पेस टेक शामिल है, लेकिन F-35 का जिक्र व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में नहीं था। सऊदी F-35 चाहता है ताकि ईरान और हूतियों से मुकाबला मजबूत हो, लेकिन अमेरिका कानूनी रूप से इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी QME बचाने के लिए मजबूर है। मिडिल ईस्ट रीजन में सिर्फ इजराइल ही है जो F-35 ऑपरेट करता है। ट्रंप की NSC टीम अब सऊदी को F-16 ऑफर करने पर विचार कर रही है, यानी F-35 नहीं तो F-16 ही सही। सऊदी के पास पहले से F-15 और यूरोफाइटर जैसे 4.5 जनरेशन जेट्स हैं। वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि F-35 चाहता है। विश्लेषक कहते हैं कि सऊदी F-35 प्रेफर करेगा, लेकिन F-16 सस्ते दाम पर ज्यादा संख्या में मिले तो ले सकता है। अगर तुर्की को F-35 मिल गया तो सऊदी और ज्यादा नाराज हो जाएगा। ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस में तनाव भी आ सकता है। सऊदी विजन 2030 के तहत मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चाहता है। अगर F-35 ना मिला तो 600 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पर असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दोस्ती टेस्ट होगी, सऊदी कड़ा रुख ले सकता है। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।